थी। इस पर ये कहना था मुलायम सिंह का। उन्हें कोई इससे ये साबित होता है कि मुलायम सिंह जी को लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं आता था, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता था कि कार सेवकों को रोकने के लिए गोली चलाना जरूरी थी तो उनके पाँव पे गोली नहीं मारी गई है, उनके सिर पर और सीने में गोली मारी गई है। ठीक है। दूसरा, कार सेवकों पर कार सेवकों पर गोली नहीं चलाते तो दूसरा समाज रिएक्ट करता। इससे वो हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, जहर की खाई पैदा करना चाहते हैं। आप दो घटनाएं एक साथ याद करिए। 6 दिसंबर की घटना के बाद 7 को कोई दंगा नहीं हुआ, 8 को दंगे शुरू हुए। दंगे कम्युनिस्टों ने करवाए, काली पट्टियां बांध के मौन प्रदर्शन किए, तब दंगे चालू हुए। यहाँ अर्जुन सिंह जी ने दंगे करवाए। फिर उसके बाद में दूसरी घटना होती है 6 सितंबर के महीने में 2010 को, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां रामलला बैठे हैं वो रामलला की जगह है। ये हो गया। जैसे वो ये कहते हैं तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने विषय का इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया रविशंकर प्रसाद ने बाहर निकल करके, कि उसका परिणाम ये निकला कि पूरे देश के हिंदू और मुसलमान बिल्कुल शांत रहे। सबसे ज्यादा दंगे की अगर संभावना थी तो उस दिन थी जिस दिन माननीय कोर्ट ने कहा कि ये जगह रामलला की है। उस दिन पूरा देश शांत रहा, हिंदू और मुसलमान। इसका मतलब है कि मुसलमान देश के नियम कायदे को मानता है, कोर्ट के ऑर्डर को मानता है, पुलिस के ऑर्डर को मानता है। इसका मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान को झगड़ा करवाने का काम मुलायम सिंह यादव जैसे लोग ही करते हैं। इसलिए अगर उस दिन मुसलमान गोली चलाते तो उसका रीजन मुलायम सिंह खुद होते। वो बोलते कि गोली चलाओ तो मुसलमान गोली चलाता, नहीं तो मुसलमान गोली नहीं चलाता। उन्होंने दंगे करवाए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग दंगा करके ही राजनीति किए हो, सत्ता के शासन के ऊपर पहुंचे, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। इन्होंने डिवीजन की पॉलिटिक्स की है, इमोशंस की पॉलिटिक्स की है, डिवीजन की या भावनात्मक लड़ाइयां करवाई। और इसलिए आप मुझे बताइए 6 दिसंबर का वर्डिक्ट कितना विचित्र था और कितना चमत्कारी था। पूरा 400 साल का आंदोलन किस बात के लिए हो रहा था कि जहां रामलला बैठे वो राम जन्मभूमि, इसी के लिए हो रहा था। और कोर्ट उस पर मुहर लगा रहा था। वेटिकन सिटी पर, मक्का मदीना पर किसी पर कोर्ट ने कभी मुहर नहीं लगाई। कोर्ट पर अगर मुहर लगाई है तो अयोध्या पे लगी है, राम मंदिर पे। और उस पे जो रिएक्शंस हो सकते थे वो क्यों नहीं हुए मुसलमानों में? इसका मतलब है कि मुसलमान रिएक्ट करते नहीं है, उनको करवाया जाता है, उनको भड़काया जाता है। उनमें जो अनसोशल एलिमेंट होता है उसको भड़काया जाता है, और उसको भड़काने का काम राहुल गांधी और मुलायम सिंह जैसे लोग करते हैं। देश में अगर दंगे होते हैं जाति और धर्म के नाम पे तो राहुल गांधी और मुलायम सिंह जैसे लोग जिम्मेवार हैं। तो इसलिए अब माननीय कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। इस बीच में कई लोग समझौतों का प्रयास करेंगे, तो जब समझौता का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई प्रयास रंग ले आएगा। तो मैं तो जो भी इस संसार का कोई भी व्यक्ति राम मंदिर के मसले को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण सुलझाने का प्रयास करेगा, मैं एक सामान्य कार सेवक के नाते उसका अभिनंदन करूंगी। शत्रुघ्न चलो वहाँ मिलना, सब वहाँ बात होगी। स्वागत है।